हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद बाय। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेडरिच का एक बेहतरीन कथन। उसने बोला कि हर एक मॉरल सिस्टम है, ओके, वो बेसिकली इमोरल होता है। ओके, तो जब पहली बार मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मैं थोड़ा निशब्द सा रह गया कि इसका क्या मतलब है। ओके, उसके बाद थोड़ी स्टडी करने के बाद मुझे ये समझ में आया। ओके, तो ये वीडियो बेसिकली एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेरे को समझ में आया पढ़ने के बाद। ओके, कि हर एक नैतिक व्यवस्था एक अनैतिक व्यवस्था को जन्म देती है। ओके, इसका क्या मतलब है कि अगर हम बात करें कि हमारा समाज, ओके, हमारा समाज क्या करता है कि कुछ क्लासेस को, जिसको हम प्रभु वर्ग बोलते हैं, ओके, डोमिनेंट क्लासेस, ओके, अगर हम अपने पूरे समाज को बहुत सारे क्लासेस में बांट दें, ओके, तो हमने क्या देखा है कि हमारा समाज सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। ओके, कुछ को डोमिनेंट क्लासेस और प्रभु वर्ग माना जाता है, जिनको कि कुछ विशेषाधिकार दे दिए जाते हैं, और दूसरा है वो वंचित वर्ग हो जाता है। ओके, रिसेसिव क्लास हो जाता है। ओके, तो क्या है कि कोई भी मॉरल सिस्टम है उसमें जनरली कुछ बाइसिंग हो जाती है, कुछ डोमिनेंट क्लासेस बन जाती हैं और कुछ रिसेसिव क्लासेस बन जाती हैं। तो उससे होता क्या है कि जो डोमिनेंट क्लास है उनके पास थोड़ी ज्यादा अधिकार होती है, और जो रिसेसिव क्लास है उनके पास अधिकार नहीं होती है। तो बेसिकली यहीं पर जो एक नैतिक व्यवस्था थी वो डिवाइड हो गई दो अलग अलग उसमें। ओके, एक के पास ज्यादा अधिकार है, एक के पास कम अधिकार है। ओके, तो जैसे कि इसको थोड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, जैसे कि पहला है हमारे पास पुरुष वर्ग। ओके, पुरुष वर्ग एक बेसिकली एक डोमिनेंट क्लास है जिसको कि बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए हैं हमारे समाज में। जैसे कि ओके, पहला अधिकार है संपत्ति का अधिकार। जब भी कोई भी संपत्ति का बंटवारा होता है उसमें पुरुष, ओके, पुरुष का ही केवल संपत्ति पर अधिकार होता है, महिला का नहीं है। करेक्ट। अगर जैसे एक एक परिवार में मान के चलो दो भाई और दो बहनें हैं, और संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो बहनों को तो साइड में हटा देंगे, भाई तुम्हारा कोई इसमें कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। करेक्ट, तुम्हारा कोई इसमें अधिकार ही नहीं है। दो भाइयों में संपत्ति है, 50-50% दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो ये अधिकार किसने दिया है? ये हमारी नैतिक व्यवस्था ने उसको अधिकार दिया है, विशेषाधिकार दिया हुआ है। ओके, तो ये क्यों दिया है, इसके पीछे एक स्टोरी है, वी विल उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक्चुअल में है। और क्या क्या विशेष अधिकार है पुरुष के पास? पिंडदान का अधिकार। करेक्ट, जब भी तुम्हारे माता पिता की मृत्यु होती है, ओके, तो उनका पिंडदान करना है वो केवल लड़का ही कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती। क्यों? लड़की उनकी पुत्री नहीं है। करेक्ट, तो लेकिन विशेषाधिकार हमारे मॉरल सिस्टम में केवल पुरुष वर्ग को दिए हैं। ओके, तीसरा, सरनेम कंटिन्यू करने का अधिकार। ओके, सरनेम, अगर लड़का शादी करके आता है वो अपना सरनेम चेंज नहीं करेगा। ओके, लड़कियों से उसका सरनेम छीन लिया जाएगा। तो ये अधिकार किसने दिए? एक नैतिक व्यवस्था ने दिए हैं। ओके, कि ऐसा ही होगा, लड़कियों का नाम छीन लिया जाएगा, लड़कों का नाम कंटिन्यू रहेगा। अब शादी के बाद अपने ही घर में रहना, लड़के अपने ही घर में रहते हैं, लड़की अपने घर को छोड़ के आती है। अब इसका उल्टा हो जाए तो ओके, हाहाकार मच जाएगा सोसाइटी में। ओके, लेकिन सोसाइटी ने एक नैतिक व्यवस्था में विशेष अधिकार पुरुष को दिए हैं। तो ये एक प्रभु वर्ग है, पुरुष एक को विशेष अधिकार एक प्रभु वर्ग में आता है। ओके, अब बहुत सारे, जैसे ड्रेसिंग सेंस। ओके, अब इसमें क्या है कि वो सारे ड्रेसिंग सेंस में लड़कियों को ही बहुत सारे वो करते रहते हैं कि नहीं तुम ये पहनो, ये मत पहनो, वो करो, ये मत करो। करें, अब जैसे हर भाई क्या चाहता है कि उसकी बहन बिल्कुल फुल कपड़े पहन के रखे। ओके, लेकिन उसको, उसकी बहन को छोड़ के सारे लोग, ओके, सारे लोग कैसे, बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में कपड़े होने चाहिए, और वो उन्हीं के बीच में विचरण करेगा। ओके, तो पुरुष चाहता है कि उसकी बहन को छोड़ के सारी लड़कियां हैं, ओके, जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं वो वैसा करें। लेकिन जो रूल्स हैं सारे वो अपनी बहन के लिए ही। तो लड़कियों के मामले में बहुत सारे रोका टोकी, ये सब चीजें ये होने लगता है। क्यों? क्योंकि पुरुष को एक विशेषाधिकार हमारे मॉरल सिस्टम ने दिया हुआ है। ओके, इसके अब और कौन सा प्रभु वर्ग है और कौन सी डोमिनेंट क्लासेस है? ओके, एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करते हैं एक और, जैसे कि अपर कास्ट। ओके, हमारा हमारा जो पूरा समाज है उसको भी हमने डिवाइड कर रखा है, एक अपर कास्ट में, एक लोअर कास्ट में। ओके, और अपर कास्ट हमेशा, और इस तरीके की कहावतें हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं, ओके, जो कि इस कास्टिज्म को
और बढ़ावा देती हैं। ओके, जैसे कि हमको और ऐसा नहीं है वो केवल कहावतें हैं, वो हमारे अच्छे अच्छे ग्रंथों में भी लिखी हुई हैं, अच्छे अच्छे चीजों में भी लिखी हुई हैं। जैसे कि रामचरितमानस में ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, करे मतलब ये बोलना चाह रहे हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हमेशा हड़काते ही रहो, करे वो उसी के अधिकारी है। ओके, ये देखो नारी की छाया परत अंधे, कबीरदास जी ने बोला है नारी की छाया परत अंधे होत भुजंग, कबीरा उनकी क्या दशा जो नित नारी के संग, करे कबीरदास जी बोल के गए हैं कि नारी की अगर छाया पड़ जाए, करे तो अंधा भी, ओके अंधा भी भुजंग हो जाता है। ओके, अंधा भी, अंधा ही नहीं अंधा भी, करे और जो नारी के साथ रहते हैं तो उनकी तो दसाई पूछना क्या बात है, करे तो यहाँ पर नारी के ऊपर, लोअर कास्ट के ऊपर काफी लोगों ने हमारे समाज में इतनी कहावतें, इतने कोट्स ओके बनाए गए हैं जो कि दिखाता है कि अपर कास्ट को हम विशेषाधिकार देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ओके तो यहाँ पर भी हम कास्टिज्म में ये फेमस कोट है, हम दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं भाई तुम लोअर कास्ट के ही हो। तो ये बेसिकली डिवीजन हमारा मॉरल सिस्टम कई बार कर देता है। ओके, गोदान में तो इतना लिखा हुआ है कि नीच जात लतियाए अच्छा। ओके, गोदान जो कि एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, उसमें स्टेटमेंट किया गया है कि जो नीच की जात है उसको तो हमेशा प्रताड़ित ही करते रहो, वही अच्छा है, वो उसी के अधिकार, उसी के लायक ही है वो। ओके, तो यहाँ पर हम बोलना चाह रहे हैं कि अपर कास्ट को एक हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं, लोअर कास्ट को हड़काना चाह रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? एक नैतिक व्यवस्था ही कर रही है। ओके, ये विशेषाधिकार जो दिए गए हैं अपर क्लास को, पुरुष वर्ग को, किसने दिए हैं? ये मॉरल सिस्टम ने दिए हैं। अब तीसरा अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ओके, जिसमें कि रंग भेद के बारे में काफी अपने समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। ओके, रंग भेद की वजह से तो कहाँ पर आता है इसका? सबसे पहला तो शादी में है? शादी के लिए सबसे टॉप पर रहता है कि भाई कलर कैसा है लड़की का या कलर कैसा है लड़के का, सबसे पहले कलर पर रहता है। करे कोई भी लड़का चाहे वो खुद चाहे बिल्कुल तवे की तरह काला हो, लेकिन लड़की चाहिए ऐश्वर्या राय। ओके, क्यों? तो रंग रंग भेद की बेसिस पर ओके हम अपने समाज में एक डिवीजन बना देते हैं कि अगर कोई लड़की गोरी है, ओके कोई लड़की गोरी है, ओके तो उसका मतलब उसको एक अलग रिस्पेक्ट से देखा जाएगा, और कोई लड़की काली है, बेशक चाहे भयानक मतलब बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हों उसमें, फिर भी उसका उतना सम्मान नहीं होगा। करे तो ये विशेषाधिकार जो दिए गए हैं कलर बेसिस पर, किसने दिए हैं? नैतिक व्यवस्था ने। करे तो जैसे कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, अरे मुंह काला तो मुंह काला क्यों? अरे बुरी नजर वाले तेरा मुंह गोरा होना चाहिए, अपने देश को तो गोरों ने लूटा है, कालों ने थोड़ा ना लूटा है। ओके, तो यहाँ पर भी हम रंग भेद बोलना चाह रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो मॉरल सिस्टम है वो एक ग्रुप को तो विशेषाधिकार देता है, करेक्ट, और कुछ ग्रुपों को बिल्कुल नीचे प्रताड़ित करता है, लतियाता है, करेक्ट, ये सब काम कर रहा है। तो बेसिकली एक मॉरल सिस्टम एक इमोरल सिस्टम बन गया है, और यही हमको फ्रेडरिच बोलना चाह रहा था, करेक्ट, कि आखिर में हर एक नैतिक व्यवस्था फाइनली अगर देखा जाए तो एक अनैतिक व्यवस्था को ही जन्म देती है। ओके, तो धन्यवाद। होप इस वीडियो के थ्रू आपको एक पर्सपेक्टिव मिला हो। करेक्ट, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि नैतिक व्यवस्था बेकार होती है, लेकिन ये भी एक पहलू है नैतिक व्यवस्था का जो कि फ्रेडरिच ने हमारे सामने रखा। ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्रेडरिच ने बोला है, मैंने बस स्टडी करके ओके आप तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। ओके, तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ वीडियो इस चैनल में जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। थैंक यू।